नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने टीच विद कुलदीप चौहान पे। प्यारे साथियों, जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन क्लास 12th के हैं, फिजिक्स का प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न जो खोज रहे हैं साथियों 2026 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए, प्यारे साथियों उन लोगों के लिए आप सबके लिए बहुत बढ़िया है। प्यारे साथियों, आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में समझेंगे साथियों, जो कि 100% की गारंटी है कि फिजिक्स में क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। वो भी आपके 5 से 6 नंबर को देखने को मिलते हैं। कभी कभी 5 नंबर को मिल जाता है, लेकिन हमेशा 6 नंबर में ही आते हैं प्रश्न। मेरे साथ हो, ये ट्रांसफार्मर का कुछ चित्र है और यहाँ पे आप चित्र द्वारा हम लोग समझेंगे पूरा विस्तार से। प्यारे साथियों, बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 12th के लिए रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको बता दें, पहले तो आपको चित्र से साथियों यहाँ पे आपको हम समझाएंगे चित्र द्वारा। प्यारे साथियों, ये द्वितीयक कुंडली होती है, ये द्वितीयक कुंडली होती है और ये प्रथम कुंडली होती है। इतना आप एक फिगर को देख लीजिए प्यारे साथियों। इसमें अब देखिए, इसमें कुछ नहीं है। 6 नंबर के जो प्रश्न है ना, इसमें कुछ नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि अबे इतना बड़ा ट्रांसफार्मर के बारे में मुझे तो पता ही नहीं है। लेकिन प्यारे साथियों, इतना सरल तरीके से इसमें समझेंगे ना कि आपको लगेगा कि हाँ, मुझे कुछ समझ में आ चुका है। ट्रांसफार्मर क्या होता है मुझे समझ में आ चुका है। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, पहले प्यारे साथियों यहाँ पे पहले एक अच्छे खासे चित्र ऐसे बना लेंगे। बिना चित्र के नहीं आपको नंबर मिलेगा प्यारे साथियों, आपको एक छोटा सा चित्र बनाना पड़ेगा, जो कि ऐसे आपको सरल भाषा में बनाना पड़ेगा प्यारे साथियों। अब क्या करेंगे साथियों, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे चित्र आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि प्रथम कुंडली, यानी कि जो प्रथम कुंडली ये है प्यारे साथियों, ये आपके प्रथम कुंडली है, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है प्यारे साथियों। ये जो प्रथम कुंडली है इसकी बात हो रही है प्यारे साथियों, ये द्वितीयक कुंडली। बात करें साथियों, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा प्यारे साथियों, आप लिखेंगे कि प्रथम कुंडली या एसी। प्यारे साथियों, यह एसी होता है, यहाँ पे एसी होता है। प्यारे साथियों, क्या लिखेंगे आपकी प्रथम कुंडली, यहाँ एसी वोल्टेज दिया जाता है। जब करंट इस कुंडली से गुजरता है तो यह चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। प्यारे साथियों, ये जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे जो गुजरता है, करंट जब यहाँ पे एसी जो गुजरता है प्यारे साथियों, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। जैसे मान लीजिए कि ये है प्यारे साथियों, ये है, आपको बता दें, देखिए ये इसमें जो करंट गुजरता है तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र बनाता है प्यारे साथियों। यहाँ से एक फिगर देख लीजिए, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र इसमें बनाता है। ये जो बीच का जो घेरा है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पे ये जो और करंट, ये जो करंट जब आपस में मिलता है प्यारे साथियों, ये करंट जब इधर देता है तो यहाँ पे आपको चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये कुंडली जो है, प्रथम कुंडली जो है साथियों, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। जैसे में ये गया तो ये प्रथम कुंडली वाला है, यानी कि जो पहले वाला कुंडली वाला है ना। अब साथियों, लौह कोर प्यारे साथियों क्या होता है, लौह कोर क्या होता है प्यारे साथियों। अब यहाँ पे दो, पहला स्टेप ये आप लिख देंगे, दूसरा स्टेप ये। बहुत सरल भाषा में मैं बता रहा हूँ साथियों, आपको एकदम 6 नंबर एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मिलेगा। अब साथियों क्या करना पड़ेगा आपको, जो यहाँ पे लौह बताया गया प्यारे साथियों, जो लौह है, ये जो धाराएं हैं ये है प्यारे साथियों, तो इसको लौह कहा जाता है। यानी कि जो कोर है साथियों, ये मान लीजिए कि ये हो गया और ये हो गया प्यारे साथियों, और बाकी सब ये हो गया है। तो ये प्यारे साथियों, अब इसकी बात लिखना पड़ेगा, यानी कि जो ट्रांसफार्मर है उसके लिए पूरा विस्तार से लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपको नंबर मिलेगा। आप किसी चीज का जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको पूरा विस्तार से लिखते हैं, तभी जाके आपको नंबर मिलेगा। लेकिन इतना सरल भाषा में मैं बता रहा हूँ साथियों कि अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपके 6 नंबर एकदम गारंटी के साथ कह रहे हैं साथियों कि बोर्ड एग्जाम में 2026 में फिजिक्स के पेपर में आपको आना ही आना है। प्यारे साथियों, यहाँ पे बता दें कि लौह को चुंबकीय क्षेत्र के एक कुंडली से दूसरे कुंडली तक पहुंचाने का काम करता है। प्यारे साथियों, जो लौह कोर होता है, ये जो कोर होता है साथियों, और ये कोर होता है, बाकी ये जो कोर है साथियों, एक कुंडली से दूसरे कुंडली तक, यहाँ से प्यारे साथियों, यहाँ से उठा के यहाँ लेके आ जाता है, और साथियों यहाँ से उठा के आपको बता दें प्यारे साथियों, यहाँ लेके आ जाता है। यही होता है इसका कार्यक्रम, यही होता है साथियों इसका कार्यक्रम, यही कार्य होता है इसका प्यारे साथियों। लौह कोर का, लौह कोर जो यही होता है साथियों, ये भी कोर हो जाएगा, ये कोर हो जाएगा, ये और ये प्यारे साथियों, और बाकी जो लौह कोर है ये धाराएं हैं प्यारे साथियों। यही सब इनके जितने भी कोर हैं साथियों, वही को लौह कोर कहा जाता है प्यारे साथियों। बहुत आसान भाषा में और एकदम सरल भाषा में प्यारे साथियों। चलिए इसे मिटा के एक बार अच्छे से समझेंगे हम लोग। चलिए
अब साथियों यहाँ पे आपके दूसरे स्टेप भी हो चुके हैं। अब आता है द्वितीयक कुंडली। अब आता है प्यारे साथियों द्वितीयक कुंडली। अब आप द्वितीयक कुंडली में क्या करेंगे, बात चल रही है साथियों अब यहाँ पे तीसरे में द्वितीयक कुंडली में। प्यारे साथियों ये आपका स्टेप क्लियर हो चुका है, प्रथम कुंडली। अब आता है प्यारे साथियों ये द्वितीयक कुंडली। ये है आपकी द्वितीयक कुंडली। प्यारे साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो द्वितीयक कुंडली। यहाँ पे बताया गया आपको कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें विद्युत वोल्टेज उत्पन्न होता है। यह आउटपुट वोल्टेज होता है साथियों, आउटपुट वोल्टेज होता है। यहाँ पे लिखेंगे आप आउटपुट वोल्टेज होता है जो हमें ट्रांसफार्मर से मिलता है साथियों, जो हमें ट्रांसफार्मर से मिलता है, जो यहाँ पे आएगा द्वितीय कुंडली में आएगा प्यारे साथियों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट हो जाएगा प्यारे साथियों, आउटपुट हो जाएगा, यानी आउटपुट वोल्टेज भी लिख देंगे यहाँ पे, भी वोल्ट भी लिख देते हैं। ऐसा तो यहाँ पे आपके आउटपुट वोल्टेज हो जाते हैं। जब यहाँ पे देखिए बताया है कि द्वितीय कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें विद्युत वोल्टेज उत्पन्न होता है, उसके साथ ही यहाँ आउटपुट वोल्टेज होता है साथियों जो हमें ट्रांसफार्मर से मिलता है। प्यारे साथियों इतना आपको ये तीसरे स्टेप में ऐसे लिखना है, आप समझ लीजिए ऐसे फिगर में। प्यारे साथियों जब यहाँ से करंट जब निकलता है, यहाँ से अगर इस तरफ भी जाएगा तभी भी सही है, इस तरफ जाएगा तभी भी सही है, मतलब कहीं से भी जाना चाहिए उसको। तो प्यारे साथियों यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा, ये इनपुट होता है यानी कि एसी होता है और यहाँ पे डीसी हो जाता है। प्यारे साथियों यही होता है ट्रांसफार्मर का कार्य, यानी कि जो एसी होता है और डीसी हो जाता है। प्यारे साथियों आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। प्यारे साथियों अब बात करें यहाँ पे, आप समझ लिए ना कि यहाँ पे एसी हो जाता है और यहाँ पे डीसी हो जाता है, यानी कि जो आउटपुट हो जाता है और इनपुट हो जाता है। प्यारे साथियों इनपुट आउटपुट ऐसे होता है, आप समझ। अब साथियों यहाँ पे आपकी ये सब तो क्लियर हो चुके हैं, बाकी इसमें यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा, आपको बस फिगर बनाना पड़ेगा। मैं समझाने के लिए बात इसे बनाया हूँ और बता रहा हूँ साथियों। अब यहाँ पे आता है चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ साथियों ये चुंबकीय क्षेत्र जो है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है आपके, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है प्यारे साथियों इसके बीच का ही चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। इसके बीच के साथियों जो घेरा है चुंबकीय क्षेत्र है, इसे ही चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। सबसे लास्ट टॉपिक यही है प्यारे साथियों। इसे अगर आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ कुछ किसी ने लिखा है, यानी कि ट्रांसफार्मर के बारे में जानता है, पूरा विस्तार किया है प्यारे साथियों। तो आपको 6 नंबर तो देना बनता ही आपके लिए। तो प्यारे साथियों यहाँ पे आपको बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र यह वह क्षेत्र है जो विद्युत धारा के कारण बनता है और दूसरी कुंडली में वोल्टेज उत्पन्न करता है। प्यारे साथियों दूसरी कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज साथियों जो करता है, यानी कि जो यहाँ पे जो धाराएं हैं इसमें से साथियों देखिए आपको अच्छे तरीके से ऐसे हम बता दें। अब देखिए प्यारे साथियों जो ये धाराएं हैं, जब इसमें करंट आएगा, इसमें करंट आएगा तो प्यारे साथियों जब इसमें करंट आएगा तो ये भी तो इसमें धाराएं हैं, इसमें तो ये भी जुड़े हैं, इसमें तो ये भी जुड़े हैं प्यारे साथियों। तो जब इसमें करंट आएगा तो इसमें से निकल के इसमें भी जाएगा, इसमें से निकल के इसमें जाएगा। तो ये जो एसी होता है साथियों, एसी वाला जो करंट इसमें निकल के आएगा तो यहाँ पे डीसी बनाएगा, आपके डीसी बनाएगा। चुंबकीय क्षेत्र प्यारे साथियों यहाँ पे क्या बताया गया है आपके कि दूसरे कुंडली में वोल्टेज उत्पन्न करता है प्यारे साथियों, दूसरे कुंडली में जाके साथियों और वोल्टेज उत्पन्न करता है प्यारे साथियों। ये आपके कार्यक्रम हो जाएंगे प्यारे साथियों। यही है एक ट्रांसफार्मर का काम कि एसी से ले जाके डीसी बनाता है साथियों आपके। और जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र एक चुंबकीय से साथियों यहाँ पे उत्पन्न होता है लाइट और जाके यहाँ पे मतलब एसी से निकलता है लाइट और डीसी में जाके कन्वर्ट कर देता है प्यारे साथियों। चुंबकीय क्षेत्र का यही कार्यक्रम होता है कि जो एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में कनेक्ट करना। प्यारे साथियों आप लौह के बारे में भी जान चुके हैं, द्वितीयक प्रथम कुंडली, ये प्रथम कुंडली द्वितीयक कुंडली। लौह की बात करें तो लौह कोर साथियों ये होता है चुंबकीय क्षेत्र इसके बीच वाले होते हैं। बाकी चित्र बना के साथियों आप एकदम विस्तार से आप ऐसे ही एकदम लिख देंगे आपको। तो अगर ऐसे आप लिख देते हैं साथियों पूरा एकदम विस्तार से ऐसे अगर आप लिख देते हैं, कुछ नहीं है बस 1 2 3 4 लाइन की बस काम है, बात है साथियों। अगर आप इतना लिख देते हैं एकदम सरल भाषा में ना, तो आपको 100% की गारंटी है कि आपको नंबर मिलेगा और साथियों कोई काट नहीं सकता, क्योंकि एकदम सरल भाषा है, एकदम सरल भाषा। ट्रांसफार्मर क्या है साथियों पूरा दिमाग से उतार लीजिए। ट्रांसफार्मर लोग सोचते हैं कि कितना बड़ा ट्रांसफार्मर के बारे में क्या लिखे हम। प्यारे साथियों ये तो ट्रांसफार्मर का सूत्र है और ये बहुत सारे सरल भाषाएं में लिखे जाते हैं साथियों।
और ट्रांसफार्मर एक बार और समझ लीजिए कि साथियों यहाँ पे आपके प्रथम कुंडली द्वितीय कुंडली हो जाएंगे। आपको ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए कि एक चार खुट्टा बना लेना है, हमें बीच में एक ऐसे कर लेना है और ये प्रथम कुंडली द्वितीय कुंडली एसी यहाँ पे जाएगा साथियों, एसी से जाकर डीसी में बदल देगा। यहाँ पे आपके कार्यक्रम हो जाएंगे। और ये जो साथियों लौ है, यहाँ पे लौह कोर है साथियों, ये लौह कोर हो जाएंगे। गोल गोल बना दीजिएगा आप, बीच में चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। आपको मन पड़ेगा अरे कहाँ चुंबकीय क्षेत्र, तो मन पड़ेगा तो बीच में है, तो बीच में आप लगा देंगे। प्यारे साथियों ये आपके सब क्लियर हो जाएंगे। प्यारे साथियों आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और चुंबकीय क्षेत्र और साथियों सब कुछ समझ लिए होंगे, ट्रांसफार्मर के बारे में सब कुछ समझ लिए होंगे साथियों। और साथियों अगर आपको समझ में ना आए तो और भी सरल तरीके हैं आप सबके लिए, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होगा साथियों, और आप सबके लिए बहुत शानदार होगा 2026 के लिए। प्यारे साथियों अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। प्यारे साथियों अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं साथियों, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। प्यारे साथियों चलते हैं अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।